हमको चालू करने दीजिए। वंदे मातरम नरेंद्र मोदी बताएंगे तो हम गाएंगे कि मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा, एक शब्द नहीं कहूंगा। और मैं मेरी आत्मा हमेशा वंदे मातरम बंद नहीं, हम एक लाइन गाएंगे। और नहीं मुझे नहीं आने जो वंदे मातरम नहीं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या करेंगे आप इतना आपको उसको नरेंद्र मोदी ने गाया, नरेंद्र मोदी ने मुंह में जाबी लग गई है। और जिस वंदे भारत की ये बात कर रही है एडिटर महोदय, उस वंदे भारत में चढ़ जाइएगा, कितनी कमाई होती है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, तुम कह के दिखाओ वंदे मातरम वंदे मातरम, तो लोग कहेंगे कि आज ये छलिया है, ये आज जरूरत के अनुसार आज इसको नफरत फैलाना है तो गा रहा है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, किसका हिंदू राष्ट्र, किसका हिंदू राष्ट्र, बताओ किसका हिंदू राष्ट्र? भारत, भारत। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज की वीडियो की शुरुआत वंदे मातरम से करनी है, इसलिए नहीं कि मेरे अंदर देशभक्ति की बहुत भावना है और मुझे आपके सामने रखना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपसे कभी भी आपके देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, किसी भी नारे को दोहराने के लिए कहा जा सकता है, और अगर आप वो नारा नहीं दोहराएंगे तो आप पर एक ठप्पा लग जाएगा, वो ये कि आप देशद्रोही हैं, आप देश के प्रति सम्मान नहीं रखते। अब आप सोच कर देखें कि कल 10 घंटे से अधिक का समय सिर्फ इस बात के जिक्र पर दिया गया कि वंदे मातरम जो है हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। देश के लिए बेरोजगारी पर कोई चर्चा ज़रूरी नहीं है, उस पर हमारे देश के जो तमाम लोग हैं वो अपनी जो मुंह है उसको सिल लेते हैं। पॉल्यूशन पर कोई चर्चा नहीं है, उसके लिए ओट पर सिलाई चलाई जा सकती है। अभी इंडिगो में कितना बवाल हुआ, कितनी फ्लाइटें रद्द हुई, कितने लोग परेशान हुए, इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। इस सब फालतू के विषय पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा हमें इस बात को लेकर करनी है कि कौन सा विपक्षी सांसद वंदे मातरम का नाम लेने से खींच खाता है। हमें जबरदस्ती उसे बुली करना है और वंदे मातरम का नारा जो है वो लगवा लेना है। अब आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि पर मिनट जो है वो 2.5 लाख से अधिक का खर्चा लगता है सदन को चलाने के लिए। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए देश का खर्च होता है ताकि सदन चल सके। और चल किस बात पर रहा है कि 10 घंटे तक चर्चा हो रही है वंदे मातरम को लेकर। तो अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है तो हमें भी लगा कि जब सदन से लेकर सड़क पर वंदे मातरम पर बात हो रही है तो तसल्ली से बात कर ही लिया जाए। तो पूर्वांचल गांधी है हमारे साथ, संपूर्णा नंदमल, उन्हीं से हम वंदे मातरम के इतिहास और वंदे मातरम को लेकर चर्चा करेंगे। सत्ता के तमाम लोग हैं, जब शपथ ग्रहण करते हैं तभी जय श्री राम वंदे मातरम भारत माँ की जय के नारे के साथ शुरुआत करते हैं। उनका ये दिखाने का नज़रिया था कि हम अपने राष्ट्र के प्रति भी प्रेम रखते हैं, देश के प्रति भी प्रेम रखते हैं और भगवान के प्रति भी प्रेम रखते हैं। लेकिन उसी सदन में वो ना जय संविधान कह सकते हैं, ना जय भीम कह सकते हैं, ना उन तमाम नारों को कह सकते हैं जो संविधान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो अब आज की चर्चा वंदे मातरम पर होगी, 10 घंटे चर्चा होगी। राइट पल्लवी जी, और वेलकम आपका, और भारत एक नई सोच की एडिटर, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक। यद्यपि गलियारे से लेकर पार्लियामेंट से लेकर और सड़क तक वंदे मातरम के लिए रार हो रहा है, रार, और ये रार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि वंदे मातरम, लेकिन 10 घंटे की चर्चा जब 1 मिनट 2.5 लाख का आप हमको चालू करने दीजिए। वंदे मातरम नरेंद्र मोदी बताएंगे तो हम गाएंगे। हाँ, आज़ादी कितने दिन हो गया? आज़ादी को मिले 78 साल हो गया, संविधान लगे 76 साल हो गया। आज़ादी की लड़ाई लगातार 90 साल तक, यदि हम 80 से जोड़ लें और यहाँ लाएं तो 70 साल तक लगातार लड़ी गई। और यदि हम 1857 को कैलकुलेट कर लें, जब ग्रेट वार ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेट वार लड़ा गया था, तो आज़ादी की पूरी लड़ाई 150 साल में बैठती है। आप हमें बताइए कि 150 साल और वंदे मातरम उसके पहले का गीत गाया जा चुका था। हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बताएंगे, नरेंद्र मोदी बताएंगे और सदन का समय खाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रवाद 145 करोड़ लोगों का राष्ट्रवाद, प्रचंड राष्ट्रवाद है हिंदुस्तान का। नरेंद्र मोदी से अच्छा राष्ट्रवाद है। ऑनरेबल जो पीएम है भारत के, नरेंद्र मोदी, इनसे घृणा हो गया है जी। क्यों? ये क्या बाजार है भाई? देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये वंदे मातरम बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप देश मैं स्कॉलर हूँ हिस्ट्री का, और
जहाँ इतिहास बनता बिगड़ता है वहाँ से रिसर्च किया हूँ, ठीक है ना। अब वंदे मातरम का जो नोवेल है, जो आनंद मठ है, वो मेरी पुस्तकालय में रखा हुआ है। लेकिन मुझे वंदे मातरम की पूरी पंक्तियाँ जो 6 स्टेंजा में है और लगभग 17-18 पंक्तियाँ मुझे नहीं याद है। मुझे भारत से मोहब्बत नहीं है, मुझे तिरंगा से प्यार नहीं है। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, आखिर नरेंद्र मोदी देंगे। आप जैसे कह रही हैं कि आखिर ये जो विपक्ष के सांसद लोग हैं, खास तौर पर जो मुस्लिम हैं, उन्हें वंदे मातरम बोलने से इतनी खींच क्यों है? क्यों नहीं बोल सकते वंदे मातरम? बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल मैं कहता हूं कि बोलना चाहिए। मैं कहता हूं बोलना चाहिए, मैं जब बोलूंगी तब बोलना चाहिए। नहीं सदन में बोलना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं, वो जब कहें नहीं, नरेंद्र मोदी कहेंगे तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के कहने पर नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि आज तो हिंदुस्तान को खंडित करने के पूरी प्रयास में है। मैं आपको डिबेट को यहीं थोड़ा सा यहीं छोड़ के मैं किनारे आने की कोशिश करता हूं। 1984 का समय था जब भिंडरवाला खालिस्तान की मांग कर रहा था। खालिस्तान क्या, मैंने सिख समुदाय का बड़ा लीडर था, फिगर था, खालिस्तान की मांग कर रहा था। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी और उसे गन डाउन, उसे भिंडरवाला को उसी गोल्डन टेम्पल में पूरी तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। बहुत लोग मारे गए थे, सेना लगाई गई थी और ये मारा गया था। आज इस देश को हिंदू राष्ट्र के नाम पर 1 दर्जन पुजारी, संत, बाबा जो हैं सड़क पर उतर के हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहे हैं। भारत, तिरंगा, संविधान को कुचल रहे हैं, रोड पर आके कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। यदि पाकिस्तान और खालिस्तान की मांग करना अलगाववाद है, मांग करने वाले अलगाववादी हैं, उनको गन डाउन किया गया, उनको दमित किया गया, तो हम कह रहे हैं कि भारत की सड़कों पर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं दमन किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जब कहेंगे तो मैं निजी तौर पर मैं कहूं कि मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा, एक शब्द नहीं कहूंगा। और मेरी आत्मा हमेशा वंदे मातरम बंद नहीं, हम एक लाइन गाएंगे। और नहीं, मुझे नहीं आने जो वंदे मातरम नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल मैं कोई जरूरत भी नहीं। फिर आप कैसे देश उसकी एक राष्ट्रगीत, वो गलत हो रहा है। उनको राष्ट्र, देखिए गीत और गान में अंतर है। जो हमें गाना है राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं, हमको जो आप देश प्रेम नहीं रखते, नहीं, देखिए कैसे नहीं राष्ट्रगीत को साबित करना पड़ेगा कि आप देश के नहीं, आपको देश के प्रति सम्मान है, साबित करिए। उनको मालूम भी नहीं है कि प्रारंभ की 2 ही पंक्तियां, प्रारंभ में इन लोगों को जितने 545 बैठे हैं और 238 हैं सीटिंग सांसद हैं, शायद 10 को मालूम हो कि अब हम इसको ओरिजिन ही बता देते हैं कि कैसे कब ये गाना आया था। सब लोग यही जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नोवेल में या उपन्यास में उनके आनंद मठ में लिखा हुआ है। लेकिन ये गाना कब गाया गया था, किन परिस्थितियों में गाया था, किन लोगों ने गाया था, ये कोई बताए हमको स्पष्ट। आपके कैमरे वाला तो मैं जानूं इस चीज को, किसी को नहीं मालूम। वो हिस्ट्री का स्कॉलर होगा, उसे ही पता होगा। और ये जरूरी नहीं है कि वो नहीं जानता है तो वंदे मातरम का महत्व कम हो गया, याद नहीं। 1 पंक्तियां पहली बार गाई गई थी और इस समय था 1770 से लेकर 1800 तक, लगभग 30 बरस तक बंगाल में अंग्रेजी सत्ता कायम हो चुकी थी बंगाल में। और 1764 में ही जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया और 1757 में जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तीसरा युद्ध, उसी के साथ भारत पर अंग्रेजों की दीवानी राइट मिल चुकी थी, रेवेन्यू राइट और एडमिनिस्ट्रेशन का राइट, कम से कम 3 प्रांतों में, बंगाल में, उड़ीसा में और जो है बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ये तीन प्रांतों का रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में मिल गया। ठीक पल्लवी जी? तब और वहाँ क्या था कि दमन चक्र चालू हुआ, पूरी तरीके से अंग्रेजों ने दमन चक्र, रेवेन्यू कलेक्ट करना चालू किया। और संयोग से उसी समय अकाल पड़ा बंगाल के अंदर। तो वहाँ फराजी और सन्यासी, कृषक थे, सन्यासी थे जो बहुत गरीब निर्धन लोग थे, फकीर बन गए थे। और एक फराजी आंदोलन था, फराजी और सन्यासी जो किसान और जो है छोटे लोगों का आंदोलन था, और छोटे लोगों का के द्वारा ये चालू हुआ। तो चांदनी रात के अंदर, जब चांदनी रात होती थी, अंग्रेजी सेना दमन कर रही थी, छिप कर ये लोग जो सन्यासी और फरेजी थे, वो सन्यासी
जो साधु थे, भैरवानंद, केशवानंद, जीवानंद, ये उसके पात्र हैं आनंद मठ के। जरा पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सदन में बेमतलब का, नफरत का और क्यों हो रहा है अभी बताता हूँ। लेकिन जब वो गाना, वो क्या गा रहे थे, ये गाना उस समय वही फरेजी आंदोलन और जो है सन्यासी आंदोलन के लोगों ने, केशवानंद, जीवानंद, ये पात्र हैं उसके। वंदे मातरम, 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 ये कारवा चलता था। और अंग्रेजों से छिप कर, डंडे से, हथियार तो इनके पास कुछ ऐसा था नहीं, डंडे लाठी से छिप कर अंग्रेजी सेना पर, जो भारत के ही लोग थे, अधिकारी अंग्रेजी थे, भारत के लोग सेना में उनके शामिल थे, जो हिंदुस्तानियों पर अटैक कर रहे थे, मार रहे थे। तो ये सन्यासियों का दल जब चलता था तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाता हुआ चलता था। और अटैकिंग, दोनों तरफ से लोग मारे जाते थे। रात्रि में अटैक करते थे अंग्रेजी सेना के ऊपर। और यह आंदोलन और ये जो पूरा ये जय घोष था, वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम, अपनी माँ की वंदना, यानी धरती माँ की वंदना, हिंदुस्तान की मिट्टी की वंदना हो रही थी, भारत माँ की वंदना हो रही थी। और ये कहने वाले कि मुसलमान नहीं गा सकता, मुसलमान उस जमात में शामिल था। फराजी आंदोलन पैरेलल चल रहा था मुसलमानों का। वहाँ देखिए, बात यह है ना कि मुसलमान ही थे। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजी सत्ता अंग्रेजों ने मुसलमानों से हासिल किया था, और गांव से लेकर और शासक तक ज़्यादा अंग्रेज थे। बंगाल तो पूरा उन्हीं के पास था, ठीक है ना। तो ये जो पूरा आंदोलन था, ये कहना कि वो नहीं थे, उस अंग्रेजों के प्रोटेस्ट में जो लड़ते थे रात्रि में, और जब भी उनके ऊपर अंग्रेजी सेना पर अटैक करते थे, इसलिए कि अकाल पड़ा हुआ था, एक्सेसिव रेवेन्यू अंग्रेज ले रहे थे, पूरा आक्रोश था वो। चाहे, और आक्रोश की स्वाभाविक है कि जो रेवेन्यू देगा, जो लैंड देगा, जो एक्सप्लॉइट होगा, वो प्रोटेस्ट करेगा, स्ट्रांगली विरोध करेगा। तो उसमें ये डिमार्केशन नहीं था कि ये केवल ना, ये इनिशियली सभी इसको गाते थे, और ये भूल गए थे कि ये किसी मजहबी गाने का कलेबा हो सकता है, या मजहबी गाने के ढांचे में इसको पैक किया जा सकता है। तो आंदोलन मित्रों, किसने बनाया इसको मजहबी? अभी तो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं मजहबी, अभी तो नरेंद्र मोदी ने मजहबी। अभी इसके पहले, अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, ठीक है कि नरेंद्र मोदी नहीं बनाया। इसके पहले बताइए कि वंदे मातरम पर इतनी रार इस हिंदुस्तान के अंदर 1860 और 61 से 1860 से लेकर और 71, 72 तक, 80 तक के बीच कब रार लिखा गया है? तब से लेकर लगभग 150 साल, पौने 200, बताइए कब इस पर कब रार हुई है? हमें कोई बता दे। बड़े प्रेम से इसे सॉन्ग किया गया, और बड़े प्रेम से वो नेशनल एंथम हुआ, जनगण मन, और ये गीत हुआ, वो गान हुआ। दो अलग अलग चीज हिंदी शब्दावली में हुए। वो 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो है नेशनल जो त्यौहार पड़ते हैं उस पर गाया जाता है, और ये भी समान रूप से जब जिसकी मर्जी हो सकती हो गा सकता है। आज आप एक्सट्रीमिज्म यहाँ पहुँचा दिए, मुसलमान गाए, मुसलमान नहीं गा रहा है, वो कहेगा हम नहीं गाएंगे। क्या करेंगे आप इतना, आपको उसको मुसलमान क्यों नहीं गाएगा? मुसलमान के उद्घोष से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, आप डिमार्केशन खींच पाएंगे? फराजी आंदोलन और सन्यासी आंदोलन जो 1770 और से लेकर और 18वीं सदी के कंप्लीट होने तक पूरे बंगाल में चलता रहा, और वारेन हेस्टिंग्स की और क्लाइव, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स की एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू की सरकार वहाँ चल रही थी, बताएंगे आप? उसी के बाद वहाँ उस बंगाल के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो गठित हुआ, पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो गठित हुआ बंगाल के अंदर, और उसकी सुनवाई होने लगी। इतनी प्रचंड आंदोलन हो रहा था बंगाल के अंदर। और यह जो वंदे मातरम जो आज आप कर रही हैं, यह वहाँ से निकला है। किसान के ऊपर हेवी जो टैक्सेशन हुआ था उससे निकला है। लैंड रेवेन्यू अंग्रेजों ने लगाया था, बड़ा कर लगाया था, और समान समय में वहाँ सूखा पड़ा था। 1776-75 के आसपास सूखा पड़ा था। वारेन हेस्टिंग्स की सत्ता थी, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था, प्रथम गवर्नर था भारत का, और उस समय इसका उदय हुआ था। और उस चीज को बाद में अपने ग्रंथ में जो है
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कंपाइल किया, संकलित की, कंपोजिंग किया, कंपोजर थे। बंकिम चंद्र वाज कंपोजर ऑफ दैट स्टेंजाज। सो आप इसका जो 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 कहां से निकला है, किन परिस्थितियों में निकला है, किसने गाया? नरेंद्र मोदी ने गाया। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनाव की तैयारी हुई है, बिगुल बजने जा रहा है। आज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस आंदोलन को लेके इस पर सवाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाती ने सवाल खड़ा कर दिया है कि हम लोग इस व्यवस्था में नहीं है। हमारे ये पिता का लिखा, बाबा दादा का लिखा गाना उपेक्षित है और जनगण मन को प्राइम पर रखा गया है। ये सवाल आ रहे हैं, ये सवाल आएंगे। इसके जनक नरेंद्र मोदी हैं, अकेले नरेंद्र मोदी हैं। केवल बंगाल की सत्ता किसी तरीके से कत्ल करा के धीरेन्द्र शास्त्री क्या करने गया है? कौन सा जहर बोने गया है? 5 बरस तक धीरेन्द्र शास्त्री नहीं गया था, आज वो गया है। वहां बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। ये अपने लोगों को भेज के इन लोगों ने बाबरी मस्जिद का, मुसलमान से क्या मतलब? मुसलमान बाबरी मस्जिद कलकत्ता में क्या करने बनवाने जाएगा? उसकी बाबरी मस्जिद दफन कर दी गई। वो मान लिया कि ठीक है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो राम का प्लेस है। वो क्या करने जाएगा? इन नफरतियों ने तो जो आप कह रही हैं, और सदन में यह कहना कि याद कितने हैं, मैं तो ये कहूं, और मैं इस पर रार नहीं करता, लेकिन मैं ये कह दूं कि भाजपा के एक सांसद बिना रटे बिना देखे पूरी वंदे मातरम स्टेंजा को गा दे तो मैं समझूं कि हाँ, उसका एक आदमी जानता हो कि वंदे मातरम शब्द फॉर द फर्स्ट टाइम कब क्वाइंड किया गया था, किसने क्वाइंड किया, तो भी मैं मान लूंगा। अरे उस जमाने में हुआ था जब क्लाइव की सेना ने बक्सर में भारतीय सेना को, जो भारत की सेना थी यानी नवाब की और जो संयुक्त सेना थी, इनको सिराजुद्दौला की सेना को जब क्रश कर दिया, क्रश कर दिया, उसके बाद से यह सब कुछ आया। इतना जबरदस्त कर लगाया अंग्रेजों ने, जो गवर्नर बन के आया, वहीं क्लाइव फर्स्ट गवर्नर हुआ, थोड़े समय रहा, उसको भारत यहाँ से भेजा गया, फिर वारन हेस्टिंग्स आया और वो गवर्नर बना भारत का, और क्या कर लगाया। और इतनी उसी समान समय में भारत पर अकाल बंगाल के क्षेत्र में पड़ी हुई थी। वंदे मातरम पे चर्चा हो गई, जब वंदे मातरम का जिक्र हो रहा है तो विपक्ष के तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि आपने ही तो वंदे मातरम बोला नहीं कभी, 52 सालों तक आपने तिरंगा नहीं फहराया और आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट तो कह तो रहे हैं कि कितना सही आरोप? एकदम बिल्कुल सही है वो तो, इसमें कौन एनालिसिस की जरूरत है पल्लवी जी? आप बुक खोलिए, आप देख लीजिए 2001 में इन लोगों ने, 2002 में इनका तिरंगा फहरा है। इनके मुख्य हेडक्वार्टर जो इनका, क्यों नहीं फहराते थे तिरंगा? नफरत, देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं, ये भगवा अच्छा, इनका भगवा फहरता था, ये तो देखिए ना। तो ये भगवा को मानते थे, संविधान को नहीं मानते थे, भगवा को मानते थे, भारत को नहीं मानते थे। इन्हें भारत का नाम, भारत की बाउंड्री से इनको अलगाव नहीं है। मैं इतना कन्फेस कर रहा हूं कि ये नहीं कहते कि भारत की बाउंड्री बांट दी जाए या भारत को बदल दिया जाए, लेकिन ये कहते हैं कि इसका नाम हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्यों कर दिया जाए? मुझे हिंदू राष्ट्र मंजूर नहीं है, मुझे बौद्ध राष्ट्र मंजूर है, ठीक है ना? मुझे बुद्ध लैंड चाहिए, बुद्धा लैंड चाहिए। मुसलमान प्राइम मिनिस्टर आए कहे कि नहीं मुस्लिम राष्ट्र करिए ना, और कोई सिख प्राइम मिनिस्टर आए कहे सिख राष्ट्र करिए, यद्यपि आए ही थे मनमोहन सिंह, सिख राष्ट्र करिए, कैसे करेंगे? और कॉन्स्टिट्यूशन बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर, बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक के किसी भी तरीके के दबाव या एक्सप्लॉइटेशन को क्राइम घोषित करता है। एक आदमी भी यदि वो कहता है कि नहीं हमारा भारत रहेगा तो उसका भारत रहेगा, आपका 99% लोगों का हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। ये नफरत एक पूरी तरीके से अलगा। सत्ता में बैठे लोग हैं वो दूसरे से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और जब उन पर यह आरोप लगता है कि आपने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, आप संविधान को नहीं मानते थे, तो इस तरीके के आरोप में कितनी सच्चाई? देखिए नरेंद्र मोदी के सारे एक्ट, नरेंद्र मोदी के ऑनरेबल पीएम, मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा हूं, ऑनरेबल पीएम कह रहा हूं, सारे एक्ट अलगाववादी, नफरती, हिंसक, मुसलमानों को दमित करने वाला, नफरत फैलाने वाला, सांप्रदायिकता की आग लगाकर हिंदुस्तान के ऊपर सत्ता हासिल करने वाला, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जरा सा इनको भारत से, तिरंगे से
और जो है और कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता नहीं छूटनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में इनकी सत्ता हो जाए, भारत दफन हो जाए। इनको गांधी, सुभाष, भगत सिंह, नेहरू, पटेल, जो है बिस्मिल, जितने भी लोग हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके दृष्टि में, और ये आरएसएस जैसी अलगाववादी आतंकवादी संगठन के परिवार से निकले व्यक्ति हैं। उस नर्सरी के पौधा हैं। इनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सच में 52 साल तक तिरंगा नहीं जी, सच में ये कोई वो नहीं है। उसमें 3 लोग जब गए फहराने के लिए, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके ऊपर ट्रायल चला, उस पर ट्रायल चला बाकायदे, और 2002 में उस पर तिरंगा फहराया गया। वो भी जरूरी नहीं है। पल्लवी में सबसे जरूरी चीज पर आता हूं कि ये बेशर्म लोग जो सदनों में बैठे हैं, मुट्ठी भर अच्छे लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से जाइए लीजिए, बलात्कारी, रेपिस्ट, क्रिमिनल, चोर, लुटेरे, बलात्कारी, अपराधी बाकायदा दर्ज है मुकदमे के रूप में। ये लोग हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम और जनगण मन का कीमत बताएंगे कि कब गाया गया था, किस अवसर पर गाया गया था। जरूर उसमें कोई अशुद्धियां हो सकती है, लेकिन जिस समय वो लिखा जा रहा था, उससे ज्यादा कोई लिखने की किसी के कलम में क्षमता नहीं थी। तलवार और एनफील्ड राइफलें सजी हुई थी, और उस माहौल में कोई कुछ लिख रहा हो तो उसको आज आप धैर्य के साथ सोच कर बात करना चाहिए। इसको रखेंगे, उसको रखेंगे, इसको बदलेंगे, उसको बदलेंगे। हिंदू राष्ट्र, भारत की जगह हिंदू राष्ट्र नाम रखना चाहते हैं। संविधान और तिरंगा, जो 145 करोड़ के लोगों का तिरंगा है, उसका एक एक फैब्रिक्स जो धागा है ना, वो 145 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। हमारी समृद्धि, हमारी शौर्य, हमारी शांति का प्रतीक है। वो न्यूयॉर्क में भी उसी तरह फहरता है और बीजिंग में भी उसी तरह फहरता है। आप उस पर आंच उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तो अयोध्या में आकर आपके ऊपर लगने वाला पैसा हिंदुस्तान का है, लोगों का है, कमाई का है, जहाज आपकी नेशन का है, सब कुछ आपका नेशन का है। आपका चाल, आपको वोट दे के, लोगों ने वोट दे के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंटेरियन बनाया है, और प्रेसिडेंट ने आपको प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई है, और आप एक सार्वजनिक जगह पर आके, टेम्पल पब्लिक प्लेस है, टेम्पल पब्लिक प्लेस है, चाहे जिस तरह का पब्लिक प्लेस हो, सबकी आस्था है, नहीं है, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। वहां आप आकर भगवा का ध्वजारोहण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं गा रहे हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं, हमें ही से पूछना चाहते हैं कि क्या यही यीशु है? क्या आपको पता नहीं है कि 80 करोड़ लोग कंगाल हो गए हैं इस देश के अंदर? ये रियल का बात है, नहीं पता? मुट्ठी भर लोग पैसे को अपने जेब में, पैसे पर कब्जा कर चुके हैं। संसाधन, मनी के ऊपर उनका कब्जा है। 22 करोड़ कुपोषित हैं। ये आपके सारे फिगर आपके हैं, मेरे इसमें कुछ नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि इंडिगो को लेकर क्या आज दशा हो गई है? मनुष्यता किस तरह स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर तो मरती थी। उस जो है वो जहां, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि अपना नाम जाहिर कर रहे हैं कि हम इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 360 एयरपोर्ट आप बनवाने का लक्ष्य रखे हैं। 6 एयरपोर्ट यूपी के बंद हो गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जहाज नहीं है, उड़ाने वाले नहीं है। और आप इस तरह का डीग हाँक रहे हैं। मनुष्यता वहां मर रही है। आपका एक मिनिस्टर कहता है कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। हमारी उसकी बेटी से जब 41,000 रुपये वसूल किए गए बॉम्बे दिल्ली का किराया, तो वो कहता है कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। और उस तरह लोग बिलबिला रहे हैं। एक बेटी के लिए खून से लथपथ थी, उसका बाप रो रहा था, उसके लिए एक कार्टन का कपड़ा एरोप्लेन एयरड्रम पर नहीं था। क्या करते हैं आप? और ये इस पर पार्लियामेंट में इस पर जिक्र क्यों नहीं हो रही है? पार्लियामेंट में बैठे 545 लोग इसको क्यों नहीं कहते कि ये किनारे करो, इस पर बहस करो? मैं कहता हूं पल्लवी जी, नहीं पल्लवी जी, नहीं, हम पल्लवी जी बता रहे हैं कि हम वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम 3 बार बोल दिए। हम आपकी दृष्टि में हमको भारत से मोहब्बत नहीं है। मैं भारत से उतना ही प्रेम करता हूं जितना गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, सुभाष, भगत, जितने भी हैं, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र रायडी, उद्धम सिंह, जो भी हैं, अशफाकुल्ला खां से लेकर और मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद, जितने भारत और हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, उतना ही मुझे भारत के अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं चाहिए। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र चाहिए, गुंडे अपराधियों का हिंदू राष्ट्र चाहिए,
जो नफरत में हिंदुस्तान को डुबाना चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आज क्या चाहिए? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मैं बोल लिया। मुझे क्या चाहिए? वंदे समृद्धि, वंदे समृद्धि चाहिए। 80 करोड़ लोगों को समृद्ध बनाओ जैसे बाकी लोग हैं। मुझे चाहिए वंदे रोजगार, वंदे रोजगार चाहिए। मुझे वंदे यात्रा चाहिए, अच्छी यात्रा चाहिए। जो स्थिति एयरपोर्ट पर हो रही है वो नहीं चाहिए। आपको दिखाई नहीं देता क्या सदन में बैठकर? आप इस तरीके से विषयों से दूर हटकर और लफाजी सदन के अंदर कर रहे हैं। सदन पर कितना खर्च होता है? 24 घंटे का न जाने 50 करोड़ रुपया सदन पर पानी जैसे बहता है। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे वंदे अहिंसा चाहिए। हिंसा फैला है ना, आप हिंसा फैलाए हैं ना देश के अंदर। मणिपुर में हिंसा आपके नजर के सामने हुआ। मुझे वंदे अहिंसा चाहिए, मुझे वंदे मोहब्बत चाहिए। बोलें देंगे? वंदे मोहब्बत चाहिए, वंदे मोहब्बत। मुझे मोहब्बत की वंदना मुझे चाहिए। और मैं आगे लिखा हूं वंदे भारत चाहिए। वंदे भारत क्यों नहीं बोलते? वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। ठीक है, उन्होंने ट्रेन तो चला दिए ना, सुन लीजिए, वंदे भारत क्यों नहीं बोलते? अभी बताता हूं इनके ट्रेन की। अब वंदे भारत बताता हूं ना। वंदे भारत क्यों नहीं? इनके वंदे भारत का अच्छा आपने किया है। वंदे भारत क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते वंदे भारत? 545 लोग खड़ा होकर बोले वंदे भारत, वंदे तिरंगा, वंदे संविधान, वंदे भारत, वंदे तिरंगा, वंदे संविधान, वंदे समृद्धि, वंदे रोजगार, वंदे अच्छी यात्रा। क्यों नहीं बोलते? मुंह में जाबी लग गई है। आपके नफरत के अतिरिक्त नफरत के शब्द घोल घोल के आप इस देश को कहां पहुंचा दिए हैं। और जिस वंदे भारत की ये बात कर रही है एडिटर महोदय, उस वंदे भारत में चढ़ जाइएगा। कितनी कमाई होती है? 700 750 रुपए लखनऊ का किराया है वंदे भारत का। सुपर फास्ट जिस दी गई है, इतनी लग्जरी ट्रेन दी गई। हमारे पास नहीं, आप सुपर फास्ट की चक्कर में हैं और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की चक्कर में हैं। 95% यात्री को वही पुरानी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चाहिए जो 130 रुपए में हमको 130 रुपए में जो इंटरसिटी हमें लखनऊ पहुंचाती है, उसका आप 750 ले रहे हैं। कहां से आएगा? हम कौन सा राशन बेचेंगे अपने घर का? किस सैलरी से हम टिकट कटाएंगे? ये क्या नौटंकी करते हो? कौन सा नौटंकी है इस देश के साथ? क्या नौटंकी हो रही है? बात सुनाई नहीं दे रही है। तिरंगा उठा लूंगा तो बात सुनाई देने लगेगी। बगावत रह गया है इस हिंदुस्तान के साथ। बगावत के अतिरिक्त कोई चीज अब इस देश को नहीं रोक पाएगी। क्या चाहते हैं? आपने महंगाई की ओ कोड़ा मारा। आपने आटा, चावल, दाल, चीनी सब पर टैक्स लगाया। शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर जीएसटी लगा दिया। आप बताइए कैसे चलेगा? गरीब का लड़का कैसे पढ़ेगा? शिक्षा की बात आप शिक्षा कहां गया? वंदे शिक्षा क्यों नहीं बोलते हो? वंदे फ्री शिक्षा, वंदे फ्री चिकित्सा, वंदे फ्री रेल, यह नहीं बोल सकते। 171 साल का वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तब फरेजी और सन्यासी आंदोलन का दहाड़ था, जब वारन हेस्टिंग्स की एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी गरीब और पूरे बंगाल को उजाड़ कर रख देती। बुकानन कहता है कि पूरा बंगाल हड्डियों के चूरे में बदल गया है। कंगाल लोगों की हड्डियां थी, इतनी भयावह विपदा पड़ी थी। तब सन्यासियों ने वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम का गूंज उठाया था और लाठी डंडे से अंग्रेजों पर प्रहार चालू किया था। यह है वंदे मातरम का बैकग्राउंड। और समस्या से भग रहे हैं। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग पैसे के लिए परेशान हैं। शिक्षा बेची जा रही है बोली लगाकर। 4,000 की फीस के जगह 28,000 की फीस की गई है। जो पीएचडी 4100 रुपए में होती है, उसकी प्रथम सेमेस्टर 25,000 का कर दिया गया है। एनईपी 2020 लगा के तुम जल्लादों ने, तुम बेईमानों ने हिंदुस्तान के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। ऑटोनॉमी और प्राइवेट के इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं जो अपने अनाप शनाप अपने ढंग से पैसा लेते हैं। मैं 4,000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया हूं। 4,000 और इतना स्कॉलरशिप लेके आया हूं। मनमोहन सिंह की सरकार तब उस समय हुआ करती थी। तुम्हारी सरकार नहीं थी। तुम नफरत के प्रतीक हो नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान पर रहम करो। ये हिंदुस्तान और संविधान और यहाँ का तिरंगा असंख्य की फांसी और कुर्बानी का नतीजा है। तुम्हारे डोनेशन से, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र, तुम्हारे अयोध्या के टेम्पल से, तुम्हारी लफाजी से नहीं मिला है। हिंदुस्तान को कत्लेआम कर दिया अंग्रेजों ने, तब मिला है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, ये मेरा स्लोगन रहेगा। और तुम जो है हिंदू राष्ट्र और भगवा और वंदे मातरम के लिए हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की आत्मा पर प्रहार करोगे नरेंद्र मोदी, ये समझने की कोशिश होनी चाहिए। या तो तुम अपनी इस पूरी नफरत की हुकूमत को खत्म करो, नहीं तो जेलों में क्यों नहीं डाल देते हम लोगों, हम जैसे रिवॉल्यूशनरी को जेल में डाल दो, जब तुम्हारी सत्ता खत्म होगी तो हम जेल के बाहर आएंगे। लेकिन तुम्हारी हुकूमत में बिल्कुल नहीं सहने को, ये नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं सह सकता, मैं नफरत नहीं सह सकता। ये गांधी का मुल्क है, ये भगत सिंह का है, ये सुखदेव का है, राजगुरु अंबेडकर, तमाम सारे लोगों को, जवाहरलाल नेहरू और जो है और शास्त्री जी का मुल्क है, ये APJ अब्दुल कलाम, ये मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति का मृदुभाषी, सरल स्वभावी और अहिंसक के पुजारी का मुल्क है। आप इतने 11 साल में हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया आपने, क्या पहुंचा दिया? हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मोहब्बत रहने दीजिए, हिंदुस्तान की आइडेंटिटी रहने दीजिए। गांधी और बुद्ध हिंदुस्तान की आइडेंटिटी है, दुनिया के तमाम देशों में जाने जाते हैं। अंबेडकर को 150 देशों में पूजा होती है, उनकी मेधा और उनके समतावादी दृष्टिकोण को। ये आपको नहीं दिखाई देता? कहां से वंदे मातरम क्यों गूंज रहा है? भारत से मोहब्बत नहीं है, भारत से प्रेम नहीं भर रहा है। भारत के तिरंगे से बड़ा कोई चीज है? जब तिरंगा लहरता है तो कलेजा गदगद हो जाता है और लगता है कि हम दुनिया को विजय कर लेंगे। तिरंगा को देख के लगता है हम दुनिया पर राज करेंगे। वो अशोक का शौर्य चक्र, सूर्य, चारों शेर को देख के, उनके स्तंभ पर, लॉयन पिलर पर देख के लगता है कि दुनिया पर हमारा राज किसी जमाने में हुआ करता था, और वही उसका सिंबलिज्म भी था। और आज आप नफरत लेके आ रहे हैं, भगवा फहरा रहे हैं देश में, और नफरत चलेगा। और ये RSS के लोग उस महाराष्ट्र से बैठकर इस हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तुम्हारे साल मुसलमान नहीं मानेगा, मैं नहीं मानता तुम्हारा भगवा और तुमको इतनी ज्यादा नफरत फैलानी हो, भगवा और तुम्हारा अपना भारत हिंदू राष्ट्र बनाना हो, तो पाकिस्तान पर जाके फहरा दो। यही बांग्लादेश से तुम्हारे हिस्से का है, वो चला गया है सेपरेशन करके। इसी तरह अलगाववादी लोग और जो है मुस्लिम, जो क्या होता है, वो मुस्लिम लीग बना के ले गए हैं। क्यों नहीं जाते उनके ऊपर, फहरा दो झंडा वहां चल के और कह दो कि ये हमारा हिंदुओं का हमारा राज्य है, और तुम उसको भी मिटा दो। नहीं बन सकता देश के अंदर। वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मेरी लाइब्रेरी में पुस्तक रखी है, 10 बार पढ़ा हूं, मुझे सारे स्टेंजा नहीं याद है, लेकिन मैं वंदे मातरम से उतना ही मोहब्बत करता हूं जितना जनगण मन से करता हूं। मैं हिंदुस्तान और भारत मेरे लिए वंदे मातरम से अभिन्न है, और मैं कहता तो हूं वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम कह के दिखाओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो लोग कहेंगे कि आज ये छलिया है, ये आज जरूरत के अनुसार आज इसको नफरत फैलाना है तो गा रहा है। आज तक नहीं गा सकते थे इस गाने को। कब गाए हो? तिरंगा क्यों 3 दिन रुकिए पल्लवी जी, तिरंगा 50 वर्षों तक क्यों नहीं RSS के दफ्तर पर फहरा था? क्यों नहीं फहरा था? संविधान की प्रतियां क्यों जलाए थे? गांधी को गन डाउन किसने किया था? किसी मुसलमान ने किया था? किसी सिख ने किया था? तुम्हारी कौम ने किया था। जिस कौम से निकले हो, जिस खानदान से निकल के आए हो, तुम्हारी पीढ़ियों ने किया था। और आज आए हो वंदे मातरम के नाम पर फिर एक बार हिंदुस्तान को बांटने। मुसलमान मेरा है, मैं फिर ऐलान करता हूं, मुसलमान मेरे दिल में है, मुसलमान हिंदुस्तान की नब्ज है, हिंदुस्तान की आत्मा मुसलमान है। हिंदू दोनों एक साथ लड़े हैं जब ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था, तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वो हिस्सा नहीं है, उसका एक खून है, मिट्टी है, उसको अलग करके नहीं सोचा जा सकता। जो आज हिंदुस्तान हम अपने सामने देख रहे हैं, बहादुर शाह के जब तीनों बच्चों को चुनाया गया और कत्ल उसके सामने किया गया, समझते हो दशा कौन थी? 86 साल की उम्र में वो मरा बुद्धा रंगून के अंदर, दीवारों को देखते हुए मर गया। जहां वो कवि शायर था, वो मर गया। उसने कहा कि नहीं, हम जब उसकी लाश उसके सामने आ गई तो कहा कि बहादुरों और सर और राष्ट्र के लिए लड़ने वालों का यही परिणाम होता है, अपने शायर में कहा। और आप आए हैं हिंदू राष्ट्र। किसका हिंदू राष्ट्र? बताओ किसका हिंदू राष्ट्र? भारत। न जाने कितने लोग शहीद हो गए। जब हम पैदा हुए तो भारत लेके पैदा हुए थे। वेद में भरत वंश का उल्लेख, रामायण में भरत वंश का उल्लेख, महाभारत भारत ग्रंथ, पुराणों में भारत,
मैं सबको मानता हूं। और जो है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत, हम पढ़ने गए तो भारत के स्कूलों में गए, भारत पढ़ाया गया, संविधान पढ़ाया गया, तिरंगा पढ़ाया गया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत पढ़ाया गया, सबने पढ़ाया। मैं रिसर्च कर लिया, सब कर लिया, कहीं मैंने हिंदू राष्ट्र नहीं पढ़ा, कहीं मैंने भागवा नहीं पढ़ा। क्या आप करना चाहते हैं? वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत, वंदे मातरम, सब बराबर है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आज जो नहीं कहता है वंदे मातरम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र से उसका मोहब्बत नहीं है। राष्ट्र से उसका मोहब्बत है। जो हिंदुस्तान में है वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान से अधिक यदि अलग कुछ सोचने की कोशिश करता है तो बाउंड्री के पार उसकी जगह हो सकती है। और यही काम आज आप लोग कर रहे हैं। और ये जबरदस्ती जेड श्रेणी, वाई श्रेणी सुरक्षा लेकर हमारे विचार को कत्ल करते हैं। हमारे अंदर भय पैदा करते हैं कि हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, ये वतन के लिए अच्छा नहीं है। ये गांधी और भगत का मुल्क है। जरा रहम तो करिए। ये पटेल का मुल्क है, नेहरू का मुल्क है, ये सुभाष बाबू का मुल्क है, ये शास्त्री का मुल्क है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का मुल्क है, ये बिस्मिल अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और न जाने कितने क्रांतिकारी शहादत का मंगल पांडे का देश है। शर्म नहीं लगती? शर्म नहीं लगती है क्या? आप बोले शर्म लगती है? सुभाष चंद्र बोस की सारी कमांडेंट कंपनी में और मुस्लिम नायक थे। और भगत सिंह और गांधी मुसलमान के बिना नहीं रह सकते थे। बिस्मिल मुसलमान के बिना जीवित ही नहीं रह सकते थे। आपको मुसलमानों से हंसा हुआ है। न जाने कब मुसलमानों का हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, उनका हिंदुस्तान है, सबका हिंदुस्तान है। सबके खून गिरे हैं इस जमीन के ऊपर। नफरत नहीं चलेगी। तिरंगा उठा लूंगा जिस दिन, सत्य अहिंसा के साथ ये शपथ पूर्वक कहता हूं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी आपको बैठने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अंबेडकर, जय एपीजे अब्दुल कलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट सदन पर खर्च हो रहा हो और चर्चा हमारे और आपके मुद्दे की ना हो रही हो, ना पेट की हो रही हो, ना रोटी की हो रही हो, ना रोजगार की हो रही हो, ना शुद्ध हवा की हो रही हो, ना पानी की हो रही हो, ना शिक्षा की हो रही हो, ना अस्पताल की हो रही हो, चर्चा जब वंदे मातरम की हो ही रही है तो ये भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि आप समझिए कि कैसे आपको बहला फुसला कर आपके सामने एक झुंझुना बजाकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश हो रहा है। हमारा प्लेटफॉर्म मुद्दे की बात करता है, आपके मुद्दे की बात करता है जो आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगती है, आपको हमारा इस तरीके का डिस्कशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके इस तरीके की विचारधारा है, जो देश में यकीन रखते हैं, संविधान में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र में यकीन, मनुष्यता में रखते हैं। पल्लवी जी, सबसे बड़ा इंसानियत और मनुष्यता में रखते हैं। आप पत्थर में यकीन करते हैं। इंसान भूख से तड़प रहा है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? ये आपको नहीं समझ में आती कि पत्थर से नहीं है। आज़ादी की लड़ाई पत्थर उठ के खड़ा होकर लड़ा था। गरीब किसान लड़ा था, किसानों की टोली लड़ी थी, आदिवासियों ने तीर और धनुष उठाई थी, लोगों ने उठाया था। राधे रजवाड़े अंग्रेजों के साथ थे और जब आवाम खड़ा हुआ आंदोलन के लिए तो भारत आज़ाद हुआ। उस पर भी रहम नहीं करते आप। और आप केवल वंदे मातरम और जनगण मन और भगवा और हिंदू राष्ट्र पर हिंदुस्तान का चिथड़ा कर रहे हैं और सारी समस्याओं को से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मर जाएं क्या? हम मर जाएं? क्या करें आप बताएं? अच्छा नहीं है यार। इस तरीके के मुद्दे की बात पर चर्चा करना हमारा कर्म है और धर्म है, इसीलिए हम इस तरीके की चर्चा करते रहते हैं। आप वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद।